ऑलराइट गाइस, आजम खान और उनके बेटे को दो दो पैन कार्ड रखने की वजह से 7 साल की जेल हो गई। वो निकल गए। और फिर सोशल मीडिया पे एक ट्वीट वायरल होता है और लोगों को लगता है कि कहीं स्मृति ईरानी के पास भी दो दो पैन कार्ड तो नहीं है, कहीं हमारी तुलसी जेल तो नहीं जाएगी। नहीं 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 नहीं, सब कुछ इस ट्वीट की वजह से इसका तो पता नहीं, पर हाँ एक बात का तो पता चल चुका है। क्या? यह कि पीके की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐसे ऐसे फैक्ट रखे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको वोट चोरी नहीं डकैती लगेगी। सारी बातें करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इनको तो लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे असत्य का सौदागर बोला गया। आपने कहा कि आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। ये जवाब तो मिस्टर पीके का जब उनसे पूछा गया जेडीयू की तो 25 से ज्यादा आ गई, अब क्या? वैसे इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल रखे जिनका डिस्कशन बहुत जरूरी है, हम करेंगे। क्योंकि तुलसी गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करने वाला। और एक और चीज जो गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है कि इतने बड़े बड़े जो प्रॉमिसेस गारंटी दे दिए हैं वो कैसे पूरे करोगे बिहार की जनता के सामने। द बिग क्वेश्चन इज दिस, प्रॉमिसेस। तो प्रॉमिसेस की बात करते हैं। मनोज तिवारी साहब, क्या खाओगे? मैं ऑमलेट खाऊंगा। चलो ऑमलेट खा के ही बता दो, सरकारी नौकरी कहां से लाओगे? ये था प्रॉमिस। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देने की गारंटी मोदी और नीतीश जी की। 1 करोड़ नौकरी, केबीसी का म्यूजिक। अब बिहार की जनता अमिताभ बच्चन की तरह यही सवाल पूछ रही कि कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, कब देबू। अब तो जनता गानों में ही सवाल पूछ रही है कि अगर 1 करोड़ नौकरी है तो फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ कहां 1 करोड़ नौकरी गारंटी दे रहे हो? गारंटी मोदी और नीतीश जी की। और इन्होंने दीदियों पर बात की है, लखपति दीदी बनाने की गारंटी। इन्हीं दीदियों पर ऐसे गाने भी गाए। कहवा लुकवा के जैबू चोली के ई रसगुल्ला। फिलहाल इनका प्रॉमिस सुन लो। 1 करोड़ बहनों को, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी मोदी जी और नीतीश जी की। चिकारो अब ये सब कैसे दोगे? देंगे जोड़े देंगे, पर मनोज भाई को ऑफिस में बुलाकर देंगे, समझा गया? कब देबू, कहवा देबू। तो सवाल तो पूछा जाएगा कहां है गारंटी? वादे तो बहुत किए हैं, चुनाव जीते हो इतने बम्पर मार्जिन से। मार्जिन सीधे ब्राजील से आता है और ज्ञानों की लीला अपरंपार है। कल तो हम भी बह गए थे। ये देखो, ये 12,000 नहीं था, 1,22,000 समथिंग था और मैं गलती से 12,000 पड़ गया। सॉरी, गलती हो गई, चीज इतनी चौंकाने वाली थी। वैसे सॉरी बोल रहा हूं। अंजना जी इधर देखिए। हम आपकी बातें इग्नोर कर सकते हैं क्या? वैसे ही लोग स्मृति ईरानी को इग्नोर नहीं कर पाए। क्योंकि दो पैन कार्ड तो इनके पास भी है। सुबह से स्मृति ईरानी के 2 पैन नंबर होने की बातें सोशल मीडिया पे घूम रही है, पर एक सवाल है, क्या 2 पैन कार्ड पर 7 साल की सजा, तो 2 वोटर आईडी और 2 डिग्रियों पर कितनी? चाय। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। वैसे आजम खान और उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने की वजह से 7 साल की सजा हुई और लोग कह रहे 2 पैन कार्ड तो तुलसी के पास भी है। ये कैसा न्याय? वैसे बातें बहुत चली, प्रूफ कुछ नहीं आया। मतलब बिल गेट्स भी पूछ रहा था, हे तुलसी, डू यू हैव 2 पैन कार्ड्स? खैर, बिल्लू के सवालों को छोड़ो, बिहार के सवालों को समझो। मिस्टर प्रशांत किशोर ने आज सच में सही सवाल पूछे। विपक्ष को ऐसे सवाल रखने चाहिए और मैं तो कहता हूं कोर्ट भी जाना चाहिए। लिसन टू हिम। वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? टुडे ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां भी इन्होंने वही गाई है। क्या? ज्ञानों की लीला। मतलब ये तो लीला अपरंपार है। सुनो तो सही, मधुबनी में जो बंदा जीता 1 लाख वोट से, वहां रह रहे 30% लोगों को उसका पार्टी सिंबल नहीं पता है। वाह ज्ञानू जी वाह। और जीविका दीदी के बारे में आपको पता है? पता है, फिर भी सुनो, समझ में तो आएगा किस लेवल पे ज्ञानू ने धांधली करवाई है। सच में क्या हो रहा था यार? पहले फेस में 90,000 जीविका दीदी और दूसरे फेस में 90,000, टोटल हुआ 1,80,000 जीविका दीदियां पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रही थी। ये जीविका दीदी कौन थी? वही जिनके अकाउंट में 10-10 हजार गए थे। जीविका दीदी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रही है। जैसी कोई महिला देखी तेरे को 10,000 मिले ना और चाहिए,
चल वोट कर, अगर नहीं वोट किया तो 10,000 भी ले लेंगे। ऐसे चल रहा है। जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। गलत बात है कि नहीं रूबिका? है? पर एक बात जो प्रशांत किशोर साहब ने कही वो बिल्कुल मैं मानूंगा। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय है, सारी विपक्ष पार्टियों को जाना चाहिए। अगर उनको इतने बड़े बड़े सबूत मिल रहे हैं तो जाओ ना, बात करो ना, वरना ऐसी फालतू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या फायदा। लेट्स सी व्हाट अपोजिशन पार्टीज विल डू। पर ज्ञानू कमाल कर गया। ओ हो, पूरे देश की आंखों में धूल झोंक के लोकतंत्र की नाक काट दी। बहुत गलत बात है। फ्री और फेयर इलेक्शन तो करवा दो मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलो मत लो मोदी जी, पर उन गारंटीज का क्या जो आपने बिहार के चुनाव में दिया? आपका बंदा ही बोल रहा है, क्या खाओगे? मैं ऑमलेट खाऊंगा। चलो खा लो, पर गारंटी सुनो आप ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे। हर जिला में एक फैक्ट्री होगी और 10 इंडस्ट्रियल पार्क होगा, ये मोदी नीतीश की गारंटी है। सच्ची? क्या बात है, वाह। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। अब तो गारंटी दिए, जरूर होगा ये। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लगता है गुजरात की स्क्रिप्ट बिहार लाके पढ़ रहे थे भाई साहब। वैसे इस भाषण के दौरान गाना भी बजा था। ज्यादा म्यूजिक बजेगा तो हम कुल भसड़वा भुला जाएगा। तो म्यूजिक सुन के इनका गाना निकल जाता है और समोसे वाले का डांस। मतलब नाच गाने की ही सरकार है। वैसे जीत तो ये भी गए, और फिर से बता दूं केसी सिन्हा हार गए। सिर्फ 15,000 वोट मिले। 70 किताबें लिखी थी इन्होंने, फ्री में एडुकेट करना चाहते थे बिहार के यूथ को। कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। जीता कौन? पिंटू। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। पिंटू के नंगे वीडियो पूरे बिहार में वायरल थे, मैं तो देख भी नहीं सकता। उसको फिर भी जिता दिया, बड़ा आदमी बना दिया। सर अब आपकी बारी है गारंटी की। गारंटी? हाँ गारंटी, क्योंकि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाएं जिनके अकाउंट में 10,000 गए हैं, उनको वादा किया था कि 2 लाख आएंगे। अब आप वो वादा पूरा करो। कैमरा इस ओर कर दो तुम। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने वादा पूरा किया, और अगर नहीं होता है तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे। और जीविका दीदी बता रही थी कि यहां वोट डालना, महिलाओं का टर्नआउट ऐसे ही बढ़ा है। ये बस हो गया, चलो नहीं बोल रहा सर, पर वादा तो पूरा करना पड़ेगा जो आपने कहा है। आपके लोगों ने गारंटी बोल के वोट मांगे। मोदी नीतीश की गारंटी है। और बात सिर्फ 10,000 और 2 लाख की नहीं है, बात बहुत ज्यादा की है। कैलकुलेशन समझो आप प्लीज यहाँ पे। हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिला के 40,000 करोड़ रुपया बांटा गया। छोटी मोटी बात नहीं है, और इन पर सवाल पूछना जरूरी है, वरना मोदी जी, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। आधा तो कर ही गए। वैसे आप लोकतंत्र को भूल गए थे ना। वैसे एक चीज और भूल रहे हो। भूल गए क्या? भूल गए 24 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इनके बारे में बात करेगी। वैसे हमारे बारे में भी कोर्ट में बात हो रही है, बताऊंगा जल्दी। फिलहाल एक और चीज भूल गए। क्या भूल गए? अरे भूल गए, ये इस बॉम्ब ब्लास्ट को हुए इतना समय हो गया है, इतने सारे तार जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन गोदी मीडिया जो हर बात में पाकिस्तान पर आ जाता था, अभी आ क्यों नहीं रहा है ना रूबिका? है? अरे है क्या कर रही है? बात कर, सवाल पूछ, और हम तो सवाल पूछते ही रहेंगे। फिलहाल आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन